अगर मैं कहूं कि हमारा देश डिक्टेटर की ओर गिरता चला जा रहा है तो आप लोग बिलीव करोगे? अगर मैं कहूं कि हमारा देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है तो आप लोग बिलीव करोगे? 2024 लोकसभा इलेक्शन का कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से पहले ठीक जेल में किया गया। दोस्तों 2024 में इलेक्शन से पहले ठीक कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कराया गया। दोस्तों अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। 2026 में वेस्ट बंगाल इलेक्शन के टाइम ठीक SIR निकाल करके बहुत लोगों का वोटर लिस्ट से नाम को हटाया गया। दोस्तों और अभी कुछ दिन में यूपी में इलेक्शन है, अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ। और इलेक्शन से पहले ठीक अखिलेश यादव का कहना है कि अगर इस बार यूपी में बीजेपी का सरकार बनता है तो आने वाला टाइम में आप लोग वोट देने नहीं पाओगे। अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे? हमारा देश में डिक्टेटरशिप बन रहा है या फिर हमारा देश का डेमोक्रेसी खत्म हो गया? तो आओ दोस्तों हम लोग समझते इस वीडियो में पूरी कहानी। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग सब कोई समझिए दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि हर 5 साल में एक बार इलेक्शन करा दो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ओपोजिशन को फ्रीली इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, वोटर बिना प्रेशर का वोट कर सके। दोस्तों इलेक्शन कमीशन पर पब्लिक ट्रस्ट कर सके। दोस्तों कोर्ट इंडिपेंडेंट तरीका से काम कर सके, मीडिया सवाल पूछ सके और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनता चाहे तो रूलिंग गवर्नमेंट को वोट के थ्रू हटा सके। अगर सिर्फ इलेक्शन हो लेकिन ऑपोजिशन के पास वोटर के नाम गलत तरीका से डिलीट हो जाए, मीडिया सवाल पूछने से भी डरे और इन सिचुएशन पर पब्लिक का ट्रस्ट भी खत्म होने लगे दोस्तों, तो टेक्निकली इलेक्शन होने के बाद भी डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है दोस्तों। और इसी पॉइंट से हमारा असली सवाल शुरू होता है दोस्तों। 2024 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया कि इलेक्शन से पहले ठीक उसका अकाउंट को फ्रीज करा दिया गया इनकम टैक्स के वजह से। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। पर यहाँ पे सवाल ये आता है दोस्तों कि इलेक्शन से पहले ही क्यों उनका अकाउंट को फ्रीज कराया गया? इलेक्शन के बाद भी तो हो सकता था ना, इलेक्शन से पहले ही क्यों? जरा एक बार सोचो किस हिसाब का पॉलिटिक्स हुआ। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन पार्टी को फाइनेंशियली वीक करना डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है दोस्तों। और इस सवाल का दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब देना, क्या इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस पार्टी का अकाउंट को फ्रीज करवाना था? ये तो इलेक्शन के बाद भी हो सकता था। हम लोग क्या समझे? फाइनली कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया गया है और ये इलेक्शन में चोरी हुआ है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और एज अ वोटर ये सवाल सरकार से पूछना डेमोक्रेसी का खिलाफ नहीं है। एक्चुअल में डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल पूछना सरकार से बहुत जरूरी है दोस्तों। और अब हम लोग आते हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल का स्टोरी पर। इलेक्शन से कुछ वक्त पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है उनको ठीक अरेस्ट किया गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। उनके अकाउंट को कोई फ्रीज नहीं कराया गया था, उनको जोर जबरदस्ती अरेस्ट किया गया और बाइज्जत वो इलेक्शन के कुछ साल के बाद बरी भी हो गए। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने का रीजन सिर्फ एक था, दिल्ली से वहां पे अपना सरकार उन लोगों को बनाना था। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से पहले अरेस्ट किया गया दोस्तों। जरा एक बार सोच करके देखो दोस्तों 2024 में किस हिसाब का पॉलिटिक्स हुआ था। इलेक्शन जीतने के लिए इतना हेवी पॉलिटिक्स, बड़े बड़े लीडर का अकाउंट को फ्रीज करा देना, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देना, ये पॉलिटिक्स था। और अरविंद केजरीवाल का क्वेश्चन स्लिप मैं नहीं करो, बड़ा बड़ा लीडर भी किए हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं कि आखिर उनको क्यों अरेस्ट किया गया, उनका कसूर क्या था। और यहीं से बहुत लोग को ऐसा लगने लगा कि हमारा देश डिक्टेटर के ओर गिरता चला जा रहा है। और 2024 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम एक घर से कई फेक डॉक्यूमेंट, कई फेक वोटर निकले हैं दोस्तों। अजीब सा लग रहा है। अमरजीत कौर, मल्टीपल नेम्स, कहाँ है मल्टीपल नेम्स? हाँ, दलजीत सिंह, वेरी गुड। ये क्या है? ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दफे फिर से आई, फिर से आ गई। कहाँ की लगती हैं? एनीबॉडी? इज शी फ्रॉम हरियाणा? यू एब्सोल्युटली श्योर शी इज नॉट फ्रॉम हरियाणा? शी वोट्स 22 टाइम्स इन हरियाणा। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट है।
चेक करना है तो उसको स्कैन कर दीजिए। और अब हम लोग आते हैं दोस्तों 2026 में वेस्ट बंगाल इलेक्शन में। तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन का कहानी कुछ इस तरह से हुआ है। इलेक्शन से पहले SIR लॉन्च हुआ। SIR में लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया गया। भवानीपुर ममता बनर्जी का मैन गढ़ था, वहां से शुभेंदु अधिकारी जी के कहते हैं कि भवानीपुर से ममता बनर्जी हारे। यार वही हुआ दोस्तों। कौन बोल रहा है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भवानीपुर में हारेगी। एक भी आदमी मेरा सामने ममता बनर्जी को वोट देने का बात नहीं बताया। मतलब इतना कोई कंफर्म कैसे बोल सकता है भाई। और ममता बनर्जी को बिलीव नहीं होता है कि वो इलेक्शन हार गई है, तो वो कोर्ट में जाकर के केस करती है। कहती है कि EVM मशीन में गड़बड़ है। और कुछ ही दिन में जहां पे EVM मशीन रखा होता पूरा आग लग गया था। मतलब ये क्या हुआ, अचानक से आग लगने का मतलब समझ रहे हो। और अब हम लोग आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव जी का कहना है EVM और डेमोक्रेसी को लेकर के, उनका कहना है अगर EVM मशीन में गड़बड़ है तो फ्यूचर इलेक्शन का नेचुरल बदल सकता है दोस्तों। और इसी पॉलिटिक्स के अखिलेश यादव का एक बयान, बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, कि अगर बीजेपी की सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में बनती है तो आने वाला टाइम में आप लोग वोट नहीं कर पाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे होगे आप। भविष्य में चुनाव नहीं होगा। इस बार आप लोग का आखिरी वोट होगा। इसके बाद आने वाला टाइम में पब्लिक वोट नहीं कर पाएगा। अखिलेश यादव का ये बात सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है दोस्तों। और अब तक का सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा देश में डिक्टेटरशिप हो चुका है? तो पहला सवाल दोस्तों, ऐसा बहुत सा जगह में होता है दोस्तों कि लोग अपनी मर्जी से वोट नहीं दे पाते हैं। दूसरा सवाल डिक्टेटरशिप का, तो हमारा देश में डिक्टेटरशिप अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन आने वाला टाइम में ऐसा हो सकता है दोस्तों कि हमारा भी देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर जाए। और आप लोग इस वीडियो देखने के बाद जरा एक बार सोचना और सोच करके मुझे जरूर बताना दोस्तों कि हमारा देश डिक्टेटर की ओर गिरते जा रहा है कि नहीं। और मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।